Hey guys, welcome back to our YouTube channel, The Knowledge Race. Myself Rajay, and in this video we are going to discuss some of the important MCQs on the topic respiration. तो लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने न्यूट्रिशन के ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो डिस्कस किए होंगे, तो उसका वीडियो जो है आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद जो है साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना टाइम गवाए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग इनको ट्राई कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी। तो देखो यार, सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट MCQ क्या है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन यीस्ट एंड एस्कैरिस। एस्कैरिस और यीस्ट जो होता है हमारा यूनिसेल्युलर फंगस है ये एक, जिसको हम लोग बेकरी वगैरह में या फर्मेंटेशन के अंदर जो है यूज़ करते हैं। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो इनके अंदर दोनों के अंदर जो है आपको बताना है कि कौन कौन सी रेस्पिरेशन पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप लोग इनको रीड आउट करिए। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन हमारे पास कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर O2 का यूज़ होता है टू ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी, लेकिन एनारोबिक के अंदर जो है इसका यूज़ नहीं होता। तो अगर आप लोगों को याद हो, जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको एक मैंने फ्लो चार्ट बताया था जिसके अंदर जो है हमारी रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, कि कहाँ पे हमारा ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। और जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन थी वो हमने देखा था मेनली किसके अंदर देखी जाती है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स के अंदर। ठीक है ना। और जो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन थी वो हमारी देखी जाती है किसके अंदर, कुछ बैक्टीरिया हो गए हमारे पास, या फिर ह्यूमन मसल सेल्स हो गए, यीस्ट हो गया, और उसके साथ साथ कुछ हमारे पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे टीनिया है या फिर एस्कैरिस वगैरह है। तो अगर आप लोगों को वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप लोग इसका आसानी के साथ आंसर कर सकते हैं। यीस्ट जो होता है उसके अंदर बेसिकली चलती है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यानी कि जब ये किसी भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा तो उसके पास जो है क्या प्रोड्यूस होता है, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, और एनर्जी जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो यीस्ट के अंदर जो है आपको पता चल गया होगा कि कौन सी होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके अंदर एनारोबिक है। उसके बाद एस्कैरिस के बारे में बात की गई है, तो एस्कैरिस के अंदर भी कौन सी होती है, एनारोबिक, क्योंकि एस्कैरिस जो है वो एक प्रकार का पैरासाइट है और ये कहाँ पे रहता है, विद इन द होस्ट। तो वहीं से जो है सारा न्यूट्रिशन वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं उनको ड्राइव करता है। उसके बाद इसके अंदर जाके जो रेस्पिरेशन होती है तो वो होती है एनारोबिक टाइप की। तो इसका जो है हमारे पास आंसर आएगा C, एनारोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है गाइस, तो C इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, रेस्पिरेशन टेक प्लेस डे एंड नाइट, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली डे टाइम, बोथ A एंड B आर करेक्ट, और उसके बाद है नन ऑफ द अबव। तो आपको जो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी है कि रेस्पिरेशन जो है वो दोनों डे और नाइट टाइम में होती है। तो बिल्कुल होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो दिन और रात वो हमेशा चलती रहती है। उसके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ वहाँ पे एंजाइम्स चाहिए। तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग जो है हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो इसका मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है डे एंड नाइट जो है टोटली चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली डे टाइम। तो फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हैं यार, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि सनलाइट सिर्फ जो है कब होती है, दिन के टाइम होती है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा सही आएगा, A और B दोनों सही है। तो इसका मतलब C जो है वो आएगा हमारा, बोथ A एंड B आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन क्या है। इसके अंदर पूछा गया है कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, दो चीज़ें पूछी गई हैं और बताया गया है कि आपको क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है CO2 का, या फिर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है C6H12O6, और ये आप लोग जानते हैं ग्लूकोज। तो बहुत बार जो है मैंने आपको बताया हुआ है और आप लोग जानते भी हैं, डेफिनेशन के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। रेस्पिरेशन क्या होती है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो वही क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। रेस्पिरेशन जो प्लांट्स के अंदर होती है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस चीज़ के द्वारा होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद लेंटिकल्स लिखा हुआ है, बोथ A एंड B, और यहाँ पर A ठीक होगा। तो काफ़ी सारे बच्चे आप में से जानते हैं कि स्टोमेटा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है इन द लीव्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होते हैं वो स्टोमेटा उनके अंदर होता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। लेकिन इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर प्लांट्स के अंदर होता है
यहाँ पे लेंटिकल्स। अब ये लेंटिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, जो हमारी स्टेम होती है प्लांट की, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे इस एक टाइप के स्कार टाइप होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, तो जिनके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन द स्टेम्स। ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास सी। बोथ ए एंड बी जो है वो दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि स्टोमेटा जो है मेनली होता है हमारा ऐसा ऑर्गन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है प्लांट्स के अंदर। उसके साथ साथ लेंटिकल्स भी होती हैं जो स्टेम्स के अंदर पाई जाती हैं कुछ प्लांट्स में, इनके द्वारा भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल्स ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इज। मैमल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन को कैरी करने वाली पिगमेंट जो है वो कौन सी है। तो अब ये क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम से बनता है, और मतलब इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि जब हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द एल्विलाई ऑफ द लंग एंड द ब्लड, तो उसके बाद ब्लड जो है क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो वो कौन सी पिगमेंट होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करके थ्रू आउट द सेल तक जो है ले जाती है, हर एक सेल तक ले जाती है। तो हेमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, हेमोसायनिन है, या फिर कोई भी नहीं है इसमें से। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट क्या आएगा, आप लोग बेसिक सा क्वेश्चन है ये, इसको जानते होंगे। हेमोग्लोबिन, जिसको हम लोग HB कहते हैं, और HB जो है एक ऐसी पिगमेंट होती है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, और इसके अंदर जो है एक मेटल आयन होता है, वो आप लोग जानते हैं Fe2+, ठीक है ना। तो आयरन जो है इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद मायोग्लोबिन होती है जो हमारी कहाँ पाई जाती है, मसल्स के अंदर पाई जाती है, मसल्स के अंदर। और ये काम क्या होता है इसका, हेमोग्लोबिन का है O2 का ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद मायोग्लोबिन का होता है स्टोरेज ऑफ O2, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे मसल सेल्स के अंदर पाई जाती है, ह्यूमंस के। उसके बाद जो है हेमोसायनिन, तो इसके अंदर जो है हमारे पास कॉपर का जो है मेटल आयन होता है, कॉपर मेटल आयन होता है। और ये जो है हमारे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, आर्थ्रोपोड्स जिनको हम लोग कहते हैं, या फिर मुलास्क वगैरह, उनके अंदर जो है ये पाई जाती है हेमोसायनिन। और इसके अंदर कौन सा आयन होता है, कॉपर का, याद रखिएगा इसको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, हेमोग्लोबिन था यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन फाउंड इन। तो आपको ये भी मैंने बता रखा है कि ट्रैकियल सिस्टम जो है वो एक प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है हमारी ऑक्सीजन का फ्लो रहता है, और उसके बाद जो है वो डिफ्यूज़ होकर चली जाती है ब्लड में, और वहाँ पे आगे फर्दर जाती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। तो जो ट्रैकियल सिस्टम जो है हमारा, ये मेनली फाउंड किस में किया जाता है, ह्यूमंस में नहीं होता, फिशेस में नहीं होता, फ्रॉग में नहीं होता, ये होता है हमारा इंसेक्ट्स के अंदर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉकरोच वगैरह के एग्जाम्पल। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो है ट्रैकियल सिस्टम होता है फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इनसाइड। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस, जब आप लोगों ने पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, इनटू पायरूवेट, या फिर पायरूविक एसिड भी आप लोग बोलते हैं। तो वो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताया गया कि एंजाइम्स के बारे में लिखा है। ऑब्वियसली अगर ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, आप लोग जानते हैं, तो उसके एंजाइम्स भी कहाँ पे होंगे, हमारे कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ह्यूमंस फील पेन इन मसल्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज इज ड्यू टू। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम ह्यूमंस जो हैं बेसिकली जब कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जो कोई हैवी काम करते हैं, तो थोड़े समय बाद यानी कि 10-12 घंटे बाद जो है हमें क्या होता है कि मसल्स के अंदर जो है पेन होने लगती है। तो वो पेन जो है वो किस वजह से होती है, आपको वो बताना है। तो देखो जो ह्यूमंस के जो मसल्स होते हैं वो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि उनके अंदर क्या है, बेसिकली उनके अंदर होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। तो जिसके अंदर जो है एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनते हैं, वहाँ पे बनता है हमारा लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसकी जो है एनएरोबिकली रेस्पिरेशन होती है, और फाइनली हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है। और यही लैक्टिक एसिड है जो हमारा कारण होता है पेन का हमारे मसल्स के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है गाइस। और जो हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है उसमें आपको याद होगा कि वहाँ पे सिर्फ क्या बनता है हमारे पास, लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी बनते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे CO2 जो है वो नहीं बनता। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज डैश ऑक्सीडाइज टू डैश। अब आपको ये पूछा गया ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो फर्स्ट स्टेप है हमारा रेस्पिरेशन का, जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, या फिर पार्शली होता है, या फिर पार्शली होता है।
तो किस में होता है, 2 पायरूवेट में या 1 पायरूवेट में या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में या फिर 2 पायरूवेट में। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो होती है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो बाद में होती है, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इनकम्प्लीट होती है, यानी कि पार्शियल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बी, सी या डी आने वाला है। लेकिन अब वो ऑक्सीडाइज होके बनाता क्या है, तो हम आप सभी को पता होगा पायरुविक एसिड, यानी कि पायरुवेट बनता है तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं उसके, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यानी कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। ग्लूकोज जो है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है इनटू 2 पायरुवेट्स, ठीक है गाइस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्रेब्स साइकिल्स टेक प्लेस इनसाइड डैश एंड द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेम आर। अब आपको ये बताना है कि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या आता है, वहाँ पे हमारे पास आ जाती है क्रेब साइकिल आ जाती है, ठीक है। तो क्रेब साइकिल जो है वो आपकी कहाँ होती है, सबसे पहले आपको ये पूछा गया। उसके बाद नंबर ऑफ एटीपीज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल आर, कितने होते हैं आपको वो बताना है। तो देखो क्रेब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस की तो आपको मैंने पहले बता दिया कि कहाँ होती है, वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है। लेकिन क्रेब साइकिल हमारी वो चलती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एटीपीज जो है वो कितने प्रोड्यूस होते हैं वो भी आपको पता होगा, आपको बता रखा है मैंने, 2 एटीपीज जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास जो एटीपी बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो बनते हैं 38। 2 एटीपी जो है हमारे ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं और 2 एटीपी जो है हमारे किस में बनते हैं, क्रेब साइकिल में। और 34 के आसपास जो है हमारे एटीपीज बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। तो टोटल होते हैं हमारे पास 38। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट रखिएगा, ठीक है गाइस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू CO2। आपको पूछा गया है कि ऐसे कौन से मैमेलियन सेल्स हैं जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते इनटू CO2, यानी कि वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं, आपको ये बताना है, इनटू CO2। तो अब देखो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा एक तरीके से ना गड़बड़ भी है यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में। यहाँ पे आएगा एरोबिकली, ठीक है। अब देखो एरोबिकली जो है कौन से सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को CO2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो हमारे पास जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो हमारे लिवर के सेल्स होंगे, WBC होंगे, RBC होंगे, कोई भी जो सेल ब्रेकडाउन कर रहे हैं हमारे किसकी, ग्लूकोज की, वो करते हैं एरोबिकली, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ O2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है एरोबिकली कौन से नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे पास मसल्स के सेल, जो मैंने आपको पीछे बताया, यानी कि ये O2 का यूज नहीं करते हैं। इनके अंदर जो है हमारे पास होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये O2 का यूज नहीं करते। तो यही जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज द मसल सेल्स, ठीक है गाइस। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन ब्रीदिंग रेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग रेट क्या होता है। नंबर ऑफ मतलब 1 मिनट के अंदर जो है एक आदमी कितने टाइम्स जो है रिस्पायर करता है, यानी कि ब्रीथ करता है, ठीक है ना। ब्रीथ जो है एक तरीके से सांस लेना, 1 मिनट में वो कितने टाइम्स जो है वो सांस लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन ब्रीदिंग रेट। तो नॉर्मल ह्यूमन ब्रीदिंग रेट जो है आपका कितना है, नॉर्मल किसके लिए बात की गई है, ये एडल्ट के लिए बात की गई है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है नॉर्मल की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एडल्ट की बात हो रही होती है, बच्चे की या फिर ओल्ड की बात नहीं होगी, उनके अंदर ब्रीदिंग रेट अलग से होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना होता है, आप सभी को पता। सबसे पहले तो आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोई डिजीज़ है, ठीक है ना, अगर मान लो अगर आप लोगों ने हैवी एक्सरसाइज की है तो आपका ब्रीदिंग रेट अलग हो सकता है। अगर आप एस्थमेटिक हैं, अगर आपको एस्थमा की बीमारी है तो आपको ब्रीदिंग रेट अलग हो सकता है। अगर आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, इन्फेंट है या फिर कुछ 5-6 साल का बच्चा, तो उसका ब्रीदिंग रेट अलग होगा। लेकिन नॉर्मली जो है हमारा एडल्ट होता है उसका ब्रीदिंग रेट जो है रहता है हमारा 12 से 16 टाइम्स, यानी कि 12 to 16 टाइम्स के बीच में उसका ब्रीदिंग रेट रहता है, ठीक है गाइस। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी जो है ये अलग अलग जो है हमारा
ओल्ड पीपल्स में हो सकता है या फिर हमारा जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हो सकता है। ओल्ड पीपल जो होंगे उनके अंदर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो बच्चे होंगे वो आपको पता है बहुत जल्दी जो है ब्रीथ करते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे रेस्पिरेशन के ऊपर। और अगर आप लोगों ने हमारा न्यूट्रिशन वाला जो वीडियो है, जो MCQs का या फिर जो हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है वो नहीं देखे तो आई बटन के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जो कवर अप करवाने वाला हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। तो इसको जो है जल्दी ही कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को यार अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो लाइक करके और कमेंट करके बताएं और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।